नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज हम रेलवे एग्जाम स्पेशल साइंस के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करने वाले हैं और ये सीरीज कंटिन्यू रहेगी 100 वीडियो तक। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं एक एक कदम चलते हुए, और आपसे भी हम चाहेंगे अगर जो आप हर वीडियो यहाँ पे देखना शुरू कर दीजिए और पिछला कोई वीडियो छूटा है तो उसको भी देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए साइंस भी, और ये वीडियो भी अगर जो आप साइंस पढ़ते हैं तो किसी भी एग्जाम में आपके काम आने वाला है। कोई भी एग्जाम अगर जो देने वाले हैं, स्पेशली रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। ठीक है, साथ में जिन लोगों ने भी पीडीएफ लिया है वो पीडीएफ को टाइम टू टाइम पढ़ते रहें। ठीक है, पीडीएफ नहीं लिया है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके ले सकते हैं। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली काम चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलते हैं सर नोटिफिकेशन नहीं मिलता। नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा? आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन दबाओगे तभी तो नोटिफिकेशन मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, आज के सेशन को। आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे और उसकी सहायता से उसको एक्सप्लेन करते चलेंगे, जिससे और भी क्वेश्चन हमारे प्रिपेयर हो सके। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? सिनकोना आपने नाम सुना होगा। कुनैन, जिन लोगों ने नाम सुना है उन्होंने सिनकोना का नाम सुना होगा, पढ़ा होगा, कई बार एग्जामों में आया। तो सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता? तो सिनकोना की छाल से, किससे? छाल से प्राप्त किया जाता है औषधि। और इससे क्या बनाई जाती है? इससे आपको पता होना चाहिए, कुनैन बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? कुनैन। कुनैन क्या होती है? एक प्रकार का दवा का काम करता है। और कुनैन की बात करें, कह सकते हैं एक ज्वरहारी होता है, ज्वरहारी, या कह सकते हैं बुखार को कम करने के काम में आता है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि पीड़ानाशक होता है। पीड़ानाशक दोनों काम में आता है, पीड़ानाशक ज्वरनाशक, यानी कि दर्द कम करने में, बुखार कम करने में। यहाँ पे सिनकोना के वृक्ष से कुनैन प्राप्त किया जाता है, जो हमारा ये औषधि बनाई जाती है। ठीक है, और इसके कौन से, सिनकोना का वृक्ष के कौन से भाग से प्राप्त किया जाता है? तो छाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कई बार एग्जामों में पूछा गया, पिछली बार तो रेलवे में इस क्वेश्चन की बाहर थी। दो क्वेश्चन थे, तो कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, एक तो शैवालों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोनों ध्यान रखिएगा यहाँ पे, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। दोनों ध्यान रखिएगा, इसमें बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं। इसमें फाइकोलॉजी दिया नहीं है तो इसमें जाहिर सी बात है सारे बच्चों ने आंसर सही दिया होगा। तो आप लोग यहाँ पे मुझे कमेंट करके बताइएगा कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए। ठीक है, और आप लोग भी कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फोटो पीरियडिज्म के संदर्भ में क्या सही है? फोटो पीरियडिज्म के संदर्भ में क्या सही है? तो ध्यान रखिए, फोटो पीरियडिज्म जो होता है, इसमें जो जंतु होते हैं, जो जीव होते हैं, दिन व रात की लंबाई में जो प्रतिक्रिया करते हैं उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका? दिन, ये जीवों के दिन रात की लंबाई की प्रतिक्रिया से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, क्या है? फोटो पीरियडिज्म। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एलोजा, एलोजा किस प्रकार की मृदा उर्वरता बढ़ाता है? एलोजा किस, जो भी खेती की जाती है, किसकी खेती के लिए मृदा की जो उर्वरता है वो बढ़ाता है? तो एलोजा एक प्रक्रिया होती है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, एलोजा जो होता है वो चावल की खेती के लिए मृदा यानी कि मिट्टी की उर्वरकता जो होती है, उपजाऊपना जो होती है, उसको बढ़ाता है। तो एलोजा किस प्रकार से बढ़ाता है? ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा? एलोजा क्या करता है, इसका आंसर क्या होगा? पहले मैं ये लगा दूं, चावल की खेती के लिए एलोजा प्रक्रिया अपनाई जाती है। और एलोजा क्या करता है? एलोजा जो मिट्टी होती है उसमें नाइट्रोजन को स्थिर रखने का सामर्थ्य होता है। किसमें? एलोजा में। एलोजा मिट्टी की नाइट्रोजन की सामर्थ्यता जो होती है उसको स्थिर रखता है। और एलोजा की जो प्रक्रिया होती है जैव उर्वरक के रूप में ये उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम में निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? ये क्वेश्चन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एसएससी में कई बार आया है। ठीक है, आपके रेलवे में कई बार आया है, और यूपीपी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। यूपीएसआई में भी एक बार, पिछली बार ये क्वेश्चन आया था। तो मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? ध्यान रखिएगा, पर्णहरित कह सकते हैं, या क्लोरोफिल का संगठक धातु है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रेशम के कीट किन पर पलते हैं? तो रेशम के कीट, ध्यान रखिएगा, सहतूत के पत्ते या मलबरी भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, सहतूत के पत्ते पे फलते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होते हैं? और ऑक्सीजन, या फिर कह सकते हैं ऑक्सीजन किस कारण निकलते हैं? तो ये भी ध्यान रखिएगा, जल के प्रकाश अपघटन के कारण ये निकलते हैं या विमोचित होते हैं। इसको हम एक और नाम से बोलते हैं फोटोलिसिस। फोटोलिसिस नाम भी इसको जाना जाता है, जल का प्रकाश अपघटन जो प्रक्रिया होती है। ठीक है, इससे क्या होता है? ऑक्सीजन उत्पन्न होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, लौंग किससे प्राप्त की जाती है? तो ये भी ध्यान रखिएगा, फूल की कली से प्राप्त की जाती है। वृक्ष की जो सूखी बंद फूल कली होती है उससे हम लौंग प्राप्त करते हैं, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? देखो, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, जो प्रक्रिया होती है, वो दो कलर को आप ध्यान रखना। एक तो सबसे ज़्यादा किस पे होता है, सबसे ज़्यादा किस कलर पे होता है, सबसे कम किस कलर पे होता है। तो दोनों ध्यान रखना। सबसे कम आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया, तो सबसे कम जो प्रभावी होता है वो हरे रंग पे होता है। सबसे ज़्यादा किस पे प्रभावित होता है ये आपसे पूछे तो इसको भी ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा लाल रंग पे प्रभावी होता है। ठीक, ये क्वेश्चन भी दोनों आया है अलग अलग, सबसे ज़्यादा वाला ज़्यादा आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लाइकेन किन दो जीवों के बीच का संबंध है? तो लाइकेन ध्यान रखिएगा अति सूक्ष्म जीव होता है। क्या होता है? अति सूक्ष्म जीव होता है। इसके निर्माण की बात करें, इसमें दो चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, एक तो कवक और शैवाल। ठीक है, कवक व शैवाल के बीच का संबंध है कौन सा? लाइकेन। या फिर आपको दे देगा या फिर आपको दे देगा कवक या साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया, दोनों ध्यान रखिएगा। इसमें साइनोबैक्टीरिया ऑप्शन में नहीं है, लेकिन कवक और शैवाल है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लाइकेन जो होगा उनके किन दो बीच के बीच संबंध होगा, या फिर सहजीवी साचर होगा कवक व शैवाल के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काली मिर्च का पौधा क्या है? काली मिर्च का पौधा क्या है? तो ध्यान रखिएगा, काली मिर्च का पौधा एक बेल है। बेल के अलावा इसको लता भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको चढ़ने के लिए दूसरे पेड़ों की आवश्यकता होती है या फिर सहारे की ज़रूरत होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसीलिए इसको बेल या लता भी बोलते हैं काली मिर्च के पौधे को। ठीक, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन से पादप के लेटेक्स का वाणिज्यिक रूप से प्रयोग होता है? देखो, आपने रबर सुना होगा, रबर का एक पेड़ होता है। ठीक है, रबर का एक पेड़ होता है, और इस पेड़ में चीरा लगा के हम यहाँ पे कुछ बर्तन लगा देते हैं, जिसमें हम यहाँ पे एक गीला चिपचिपा द्रव होता है, बर्तन में इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम लेटेक्स बोलते हैं। अब इसी लेटेक्स को हम यूज करके रबर बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेटेक्स का वाणिज्यिक रूप से प्रयोग होता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे ये हो जाएगा रबड़ पादप में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रबड़ पादप से इससे जो द्रव निकलता है इसी को हम लेटेक्स बोलते हैं। ठीक है, और इसी तरल का यूज करके हम बनाया जाता है रबड़। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्लोरोफिल को किसके द्वारा पृथक या नामित किया गया था? कौन से साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा नामित या पृथक किया गया था? तो ये भी ध्यान रखिएगा, केवेतु और पेलेंटियर। ये क्वेश्चन आया हुआ एसएससी में एक बार आया था। ठीक है, तो आगे चलें। और ये जो क्लोरोफिल होता है कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला एक रसायन होता है क्लोरोफिल, और इसी क्लोरोफिल के कारण ही पत्तों के रंग हरे होते हैं। नेक्स्ट, पौधों में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं? पौधों में प्रोटीन संश्लेषण जो होते हैं वो कहाँ से करते हैं? पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं? तो एमिनो एसिड से करते हैं। एमिनो एसिड से करते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जल संद्र किस में मौजूद होते हैं? तो आपने पत्तियों पे देखा होगा, पौधे की पत्तियां जो होती हैं उसमें धारीदार कुछ इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, उसी में छेद पाए जाते हैं हल्के हल्के, उसी को जल संद बोलते हैं। ठीक है, तो ये किस में होते हैं? पर्ल मार्जिन में। इसका क्या हो जाएगा? पत्तों के पर्ल मार्जिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पेड़ों को सूर्य प्रेमी कहा जाता है? सूर्य प्रेमी मतलब सूर्य से प्यार करने वाला कह सकते हो। इसमें ये इसका आंसर देखो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आत्पोभिद। इसका रीजन क्या है? ध्यान रखो, आत्पोभिद यहाँ पे आए, या फिर यहाँ पे एक और आंसर आ सकता है हेलियोफाइट रहे या आत्पोभिद। ठीक है, दोनों आंसर सही है। ये अंग्रेजी है, ये हिंदी है। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जो पौधे होते हैं ये सूर्य के प्रकाश में तेजी से बढ़ते हैं, इसलिए इसे सूर्य प्रकाश प्रेमी भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पौधों को कौन सा भाग केसर देता है? तो ध्यान रखिएगा, रंध्र या स्टिग्मा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। रंध्र या स्टिग्मा जो भाग होता है वो पौधों का एक भाग होता है जो केसर देता है। केसर क्या है? केसर एक प्रकार का मसाला है जिसे सैफ्रॉन कोकस नामक फूल से प्राप्त किया जाता है। सैफ्रॉन कोकस नामक फूल से केसर प्राप्त किया जाता है। और पौधों के कौन से भाग से? रंध्र या स्टिग्मा, दोनों ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से
कौन से वृक्ष से जैसे पत्ते वर्ष में एक बार गिरा देते हैं? वर्ष में जो वृक्ष होता है उससे पत्ते एक बार पूरे पत्ते गिर जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, पर्णपाती जो वृक्ष होते हैं उसके पत्ते वर्ष में एक बार गिर जाते हैं। विशेषकर प्रायः हमेशा देखा गया लगभग शीत ऋतु इनके लिए ये मतलब सही होता है, अनुकूल होता है, जिसमें ये पत्ते गिरा देते हैं, पर्णपाती जो वृक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लाल सड़ांध या रेड रॉट नामक बीमारी किस पौधे में होती है? ये भी क्वेश्चन आपने देखा होगा, वनस्पति विज्ञान जिन लोगों ने पढ़ा होगा। तो ये होता है गन्ने में। गन्ने में आपने देखा होगा, गन्ने जब खाते होंगे उसमें गन्ने को चीरते समय बीच में लाल लाल सड़न टाइप का वो रोग होता है, उसे लाल सड़ांध या रेड रॉट नामक रोग बोलते हैं। और यह क्या होता है, कैसे होता है? फफूंदी के कारण होता है। कौन सा फफूंदी होता है? कोलेट्रॉइकम फेल्टकम, ये फफूंदी का नाम है, जिसके कारण जो गन्ना होता है उसमें रेड रॉट नामक बीमारी होती है, यह लाल सड़ांध हिंदी में बोलते हैं, ठीक। अब बायोलॉजी में आप ध्यान रखना, इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्ड अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल तथा किसकी उपस्थिति में यहाँ पे क्या करता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। देखो, प्रकाश संश्लेषण आपको पता है फोटोसिंथेसिस, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। ये जो क्रिया होती है क्लोरोफिल तथा और किसकी उपस्थिति के कारण होता है? देखो, क्लोरोफिल अकेला रहे तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं हो पाएगी। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्यों जरूरी है? क्योंकि इसी क्रिया से पौधे भोजन बनाते हैं। और ये किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। तो आशा है आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो ये सीरीज 100 वीडियो तक कंप्लीट रहेगी, कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।